और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। बिल्कुल, आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 29 जनवरी को संसद में जो है आर्थिक सर्वे पेश होगा और उसके बाद 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। तो 29 जनवरी को संसद में पेश होगा आर्थिक सर्वे, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। और उसके बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में आम नागरिक से लेकर के और व्यापारी वर्ग हर किसी की निगाहें इस बार के बजट पर टिकी हुई हैं। आम आदमी को बजट से कई उम्मीदें हैं, लेकिन इस बार सरकार के पिटारे में आम आदमी के लिए क्या है, ये स्थिति भी स्पष्ट होगी। 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है और ऐसे में आज से बजट सत्र का आगाज भी हो जाएगा। इसके बाद 29 जनवरी को संसद में आर्थिक सर्वे पेश होगा और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। सबसे खास बात ये भी आपको बता दें इस बार के बजट की कि इस बार बजट सत्र जो है वो क्योंकि आज से शुरू होने जा रहा है, लेकिन बजट इस बार रविवार 1 तारीख को पेश होगा। 1 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा जो है वो जारी रहेगी, लेकिन रविवार का दिन उस दिन पड़ रहा है और ऐसे में रविवार को इस बार केंद्रीय बजट पेश होगा। बढ़ते आगे, जयपुर से अब आपको बड़ी खबर देंगे। आज शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। जयपुर के खासा कोठी स्थित होटल रेडिसन में यह आयोजित होगी। तो बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली करेंगे, जबकि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य शामिल होंगे और आगामी बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर से। आज जयपुर में शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। जयपुर के खासा कोठी स्थित होटल रेडिसन में ये बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली करेंगे, जबकि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक को संबोधित करेंगे। और इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य शामिल होंगे, क्योंकि आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में अब कांग्रेस विधायक दल की रणनीति भी तय होगी। सदन के भीतर किस तरह से कांग्रेस विधायकों की रणनीति रहने वाली है सरकार को घेरने के लिए, ये भी तैयारी आज की इस बैठक में होगी। बजट सत्र में किस तरह से क्या क्या मुद्दे इस बार विपक्ष उठाने वाला है, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। आज की इस बैठक को प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा संबोधित करेंगे। तो छोटी छोटी कामयाबी ही बड़ी कामयाबी की राह रोशन करती है और ये बात कांग्रेस जानती है। तभी पंचायत चुनाव को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। माइक्रो लेवल रणनीति से बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। राजस्थान में होने वाले आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस इस बार पूरी तरह अलग और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। जी हां, भले ही इन चुनावों को औपचारिक रूप से पंचायत स्तर का चुनाव माना जाता हो, लेकिन कांग्रेस इसे प्रदेश की सियासत का सेमीफाइनल मानकर चल रही है। प्रदेश भर के अंदर लगातार कांग्रेस पंचायती राज चुनाव को लेकर के हमलावर है, चाहे स्थानीय निकाय हो, चाहे पंचायती राज का मामला हो। लगातार प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ सरकार का घेराव कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर कांग्रेस का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा है। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 28 जनवरी को पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन होगा। इसमें पंचायती राज जनप्रतिनिधि और संभावित प्रत्याशी शामिल होंगे। इसमें चुनावी प्रशिक्षण और रणनीति साझा की जाएगी। पंचायती चुनाव को मनरेगा संग्राम से जोड़ने और पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पंवार जी और तमाम लोगों ने हमने ये एक कंक्लूजन निकाला कि हम लोगों को निकाय चुनाव, पंचायती राज के चुनाव से पहले जनप्रतिनिधियों को एक प्रॉपर गाइडलाइन देनी चाहिए। उन्हें जमीन से जुड़ने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें बताना चाहिए और वो किन मुद्दों के साथ में जाए। हम पूरी तैयारी के साथ उतरे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस पूरे ट्रेनिंग और रणनीति कार्यक्रम की मॉनिटरिंग खुद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कर रही है।
इसके अलावा कांग्रेस पंचायती राज चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर अपना हमला तेज करने जा रही है। अगर चुनाव करा लिए तो तुम्हारा जो जितनी थोड़ी बहुत मिट्टी बची है ना, वो भी पलीत हो जाएगी इनको पता लग जाएगा कि हम कहाँ खड़े। ये क्या करना चाहते हैं कि पंचायत समितियों की सूची से पहले, फाइनल सूची होने से पहले वोटर लिस्ट की SIR की फाइनल सूची आ जाएगी। तो एक तरफ तो SIR में गड़बड़ झाला करने की चेष्टा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुरानी वोटर लिस्ट से काम कर रहे हैं, और वो वोटर लिस्ट से काम भी पूरे तरीके से नहीं करके पंचायती राज को पंगु बना के रख दिया। संदेश साफ है, बिना प्रशिक्षण और तय रणनीति के किसी भी कार्यकर्ता या संभावित उम्मीदवार को चुनाव मैदान में नहीं उतारा जाएगा। देखना यह है कि पंचायती राज चुनाव के इन तमाम तैयारियों के बाद में कांग्रेस नतीजे कैसे लाती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए